हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे कंजर्वेटिव एंड नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में। कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं और नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं। ठीक है। सो कंजर्वेटिव फोर्सेस, अ फोर्स इज सेड टू बी अ कंजर्वेटिव इफ द वर्क डन बाय द फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ एंड डिपेंड्स ओनली ऑन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट। ठीक है। कह रहा है कि जैसे ए और बी दो पॉइंट्स हैं, आपको ए से लेके बी तक जाना है। ठीक है। यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है, उसको आप ए से बी तक लेके जा रहे हैं। तो इसके लिए देखो, आप इस तरह से भी जा सकते हैं, इस तरह से भी जा सकते हैं, या फिर आप बिल्कुल स्ट्रेट लाइन भी पाथ फॉलो कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से आप ए से बी पॉइंट तक जा सकते हैं। ठीक है। तो इसको मूव करवाने के लिए कुछ लगेगी फोर्स लगेगी। तो वो फोर्स जो है वो कंजर्वेटिव कब कहलाएगी? जब इसको यहाँ तक लेके जाने में काम करेंगे हम कुछ। ठीक है। जब इसके अंदर जो काम होगा वो कैसा होगा? इंडिपेंडेंट होगा। किससे? पाथ से। मतलब पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है कि आप किस पाथ से उसको लेके जा रहे हैं, किस रास्ते से उसको ए से बी तक लेके जा रहे हैं। सिर्फ वो किस पे डिपेंड करता है कि ए पॉइंट कहाँ पे है और बी पॉइंट कहाँ पे है, उसकी इनिशियल पोजीशन क्या है और फाइनल पोजीशन क्या है। ठीक है। तो ऐसी फोर्स कैसी होगी? कंजर्वेटिव होगी, जिसके अंदर वर्क डन जो है, वर्क डन बाय दैट फोर्स इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ। रास्ते पे डिपेंड नहीं करेगा, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स पे डिपेंड करेगा उसका वर्क डन। ठीक है। If a body of mass m is lifted to height h from the ground level by the different paths as shown in the figure, हमने एक बॉडी कंसीडर की है जिसका मास स्मॉल m है, उसको हमने h हाइट तक क्या करवाया? लिफ्ट करवा दिया है। ठीक है, ग्राउंड से। और डिफरेंट हमने पाथ फॉलो किए हैं। तो देखते हैं उसके अंदर कुछ चेंजेस आए या नहीं आए हैं वर्क डन में। फर्स्ट फिगर में ए से लेके बी तक हम ऑब्जेक्ट को लेके गए हैं। ठीक है। उस बॉडी को हमने ए से बी तक मूव करवाया है थ्रू एच हाइट। ठीक है। तो उसका वेट कैसा लगेगा? डाउनवर्ड लगेगा। mg बिल्कुल स्ट्रेट लाइन फॉलो की है उसने। तो वेट जो है वो क्या, वर्क डन क्या होगा? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। सो वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो एफ डॉट डी एस। ठीक है। या फिर एस भी लिख सकते हैं, जितनी उसने डिस्प्लेसमेंट की है। अब यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट कितनी की है उसने? एच। ए से लेके बी तक कितना डिस्टेंस फॉलो किया है? एच हाइट डिस्टेंस। तो यहाँ पे हमने एच लिख दिया। फोर्स जो है वो किसके इक्वलेंट लगेगी? उसके वेट के इक्वलेंट लगेगी। तो एफ जो है वो किसके इक्वल आ गया? एम जी के इक्वल आ गया। तो वर्क डन क्या आ गया? ए से बी तक एम जी एच, वर्टिकली रेज्ड अपवर्ड। बॉडी को हम ए से बी पॉइंट तक लेके गए वर्टिकली अपवर्ड। ठीक है। तो इसका वर्क डन क्या आया? ए टू बी एम जी एच। तो देखो सेकंड कंडीशन, जिसके अंदर हमने पाथ कैसा फॉलो किया है? इंक्लाइंड पाथ फॉलो किया है। इंक्लाइंड मतलब उसके ग्राउंड के साथ कितना एंगल फॉर्म कर रहा है? थीटा एंगल। तो इसमें देखो हमने ये वाला पाथ फॉलो किया और हाइट कितना उसको डिस्प्लेस करवाया? एच हाइट। ठीक है। तो देखो अगर हम इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक करें तो यहाँ पे इसका वेट लगेगा बॉडी का mg। उसके बिल्कुल अपवर्ड 90 डिग्री एंगल पे क्या लगेगा? नॉर्मल फोर्स। ठीक है। तो जहाँ पे एंगल थीटा होगा उसके साथ क्या बनेगा? mg cos थीटा, और दूसरी डायरेक्शन में mg sin थीटा। ठीक है। तो इसकी हाइट कितनी है? h है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी हाइट, इसकी स्लैंट हाइट कितनी है? l है इस ट्राइंगल की। ठीक है। तो वर्क डन फिर से हम लिखेंगे फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है। तो फोर्स जो है देखो इस पर क्या होगी? फोर्स कहाँ से, देखो ये इसको ऊपर की तरफ रेज करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर की तरफ रेज कर रहा है। तो फोर्स जो है वो इधर लगेगी, इसको इधर धकेलने की कोशिश कर रहा है ये। तो इसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सी फोर्स लग रही है? एम जी साइन थीटा। तो ये दोनों क्या होंगे? इक्विवेलेंट होंगे। तो एफ जो है वो किसके इक्वल आ गया? एम जी साइन थीटा। कितना डिस्टेंस है देखो यहाँ से? एल डिस्टेंस। यहाँ से लेके यहाँ तक कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है? एल डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो इस ट्राइंगल को अगर हम देखें तो इसमें से अगर हम साइन थीटा फाइंड आउट करें तो साइन थीटा क्या होगा? एच बाई एल, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, क्या आ गई? एच बाई एल। तो साइन थीटा की जगह हमने पुट कर दिया एच बाई एल, यहाँ पे आ गया एच बाई एल इंटू एल। तो एल से एल कैंसिल हो गया। तो वर्क डन फिर से क्या बचा? एम जी एच। तो इस केस में भी हमारे पास वर्क डन क्या आया? सेम आया बिल्कुल, जितना इसमें था, mgh। तो दोनों की वैल्यू कैसी मिली आपको?
सेम मिली, ठीक है, लेकिन इसके अंदर पाथ को कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा कि आप किस तरह से उसको लेके जा रहे हैं, ठीक है। थर्ड केस देखिए, थर्ड केस में हमने क्या किया, सीढ़ियां ले ली, छोटे छोटे स्टेप्स, ठीक है। तो इस तरह से हम उस बॉडी को क्या करेंगे, ऊपर लेके जाएंगे ए से बी तक। तो इसके अंदर देखो सबसे छोटी ये पहले हमने हाइट कंसीडर करी, यहाँ पे H1 है, H2, H3, H4, H5, H6, ठीक है। तो वर्क डन जो है कैसा होगा, वर्क डन इन सबकी अलग अलग mgh जो हमने वर्क डन निकाला है सबका टोटल कर देंगे हम, तो उसके इक्वल आएगा वर्क डन। तो इस इतनी हाइट के लिए क्या होगा वर्क डन, mgh1, mgh2, mgh3, mgh4, mgh5, mgh6, ठीक है। तो ये यहाँ पे लिख लिया हमने, mg कॉमन आ गया और इन सबको हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा H1 प्लस H2 प्लस H3 प्लस H4 प्लस H5 H6, ठीक है। और इसकी टोटल हाइट देखो कितनी है, H। तो इन सबको मिलाएंगे तो ये क्या होगी, इसकी वर्टिकल हाइट के इक्वल हो जाएगा। तो इन सबको हमने लिख लिया H। तो वर्क डन फिर से किसके इक्वल आ गया, mgh के इक्वल आ गया। तो इसका मतलब तीनों केस में वर्क डन जो है वो कैसा है, सेम है, लेकिन पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा है, सिर्फ इनिशियल और फाइनल पॉइंट पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के अंदर वर्क डन जो है वो कैसा मिला हमें, सेम मिला। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पाथ फॉलोड बट डिपेंड्स अपॉन द इनिशियल एंड द फाइनल पॉइंट, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फोर्सेस के बारे में थोड़ा और जानते हैं। इन कंजर्वेटिव फोर्सेस वर्क डन इन अ राउंड ट्रिप इज 0। ये कह रहा है कि अगर कोई क्लोज्ड पाथ होगा या फिर राउंड ट्रिप की अगर हम बात करें, सर्कल की बात करें, ऐसे क्लोज्ड लूप है ये, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है, तो इसके अंदर वर्क डन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सर्कुलर पाथ भी ले सकते हैं हम या फिर रेक्टेंगुलर भी ले सकते हैं, कैसा भी ले सकते हैं, वो क्लोज होना चाहिए, इस तरह से होगा। तो इसका एक ट्रिप जब वो कंप्लीट करेगा तो इसमें वर्क डन क्या मिलेगा, हमें 0 मिलेगा, ठीक है। और वर्क डन A to B इज इक्वल्स टू नेगेटिव ऑफ वर्क डन B to A। ये कह रहा है कि A से B पॉइंट तक अगर आपको जाना है तो A से B पॉइंट जाने में जो वर्क डन होगा और B to A के अंदर वापस आने में जो वर्क डन होगा, दोनों कैसे होंगे, इक्वल एंड अपोजिट। तो जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो देखो WAB प्लस WBA इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो इस तरह से भी ये हो सकता है, मतलब इस तरह से होगा कि ये एक ट्रिप लगाए पूरा, A to B अगर आप जा रहे हैं, चाहे आप ऐसे जा रहे हैं, और B to A आप वापस आ रहे हैं, तो वर्क डन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा, ठीक है। या फिर आप इस तरह से भी इसको देख सकते हैं, A to B आप यहाँ तक गए और B to A आप वापस आ गए, तो इस केस में वर्क डन क्या हो गया, 0 हो गया, ठीक है। तो समझ में आ रहा है, आपने 2 पॉइंट्स कंसीडर किए हैं। तो वहाँ से जब आप पूरा राउंड ट्रिप कंप्लीट करेंगे तो उसमें वर्क डन क्या मिलेगा आपको, 0 मिलेगा। इन द केस ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्सेस, इफ वी टेक वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम A to B अगेंस्ट द ग्रेविटी एज नेगेटिव, देन द वर्क डन इन मूविंग द बॉडी फ्रॉम B to A ग्रेविटी हैज टू बी टेकन पॉजिटिव। ये कह रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स के केस में अगर वर्क डन जो है वो हम A to B में क्या ले रहे हैं, अगेंस्ट ग्रेविटी, क्योंकि ग्रेविटी डाउनवर्ड होगी, और A to B अपवर्ड जाने में अगर आपने नेगेटिव कंसीडर किया तो डाउनवर्ड में कैसा होगा, वो पॉजिटिव होगा वर्क डन, ठीक है। तो ये ग्रेविटेशनल केस की बात हुई है ग्रेविटेशनल फोर्सेस में। नेक्स्ट देखो नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस। नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस क्या होती हैं, अ फोर्स इज सेड टू बी नॉन कंजर्वेटिव इफ वर्क डन बाय अ फोर्स इन मूविंग बॉडी डिपेंड्स अपॉन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। ये कह रहा है कि ऐसी फोर्स नॉन कंजर्वेटिव फोर्स होगी जिसमें वर्क डन जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, पाथ पे डिपेंड कर रहा है, ठीक है। डिपेंड्स अपॉन द पाथ बिटवीन इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन। सो वर्क डन इन अ क्लोज्ड लूप इज नॉट नेगेटिव। नाउ क्लोज्ड पाथ के अंदर इसका वर्क डन 0 नहीं होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस के लिए, एंड वर्क डन इज नॉट कम्प्लीटली रिकवरेबल। आप पूरा का पूरा वर्क डन रिकवर नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से नहीं होगा कि A से B तक जितना वर्क डन किया था B to A भी सेम वर्क डन आपको मिले, तो इसीलिए तो इसके अंदर वर्क डन 0 नहीं होता, ठीक है। तो देखो इसके एग्जाम्पल की बात करें तो हम फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होंगी इसके एग्जाम्पल होगा नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस का। तो इसके अंदर हमने फिर से 2 पॉइंट लिए, A और B
फर्स्ट केस हमने लिया कि इस तरह से ये मूव कर रहा है, एक स्ट्रेट लाइन मोशन है, एक रेक्टेंगल नजर आ रहा है, एक सर्कुलर पाथ नजर आ रहा है। तीनों के अंदर वर्क डन जो है वो क्या होगा, नॉट इक्वल होगा, डिफरेंट वर्क डन होगा फॉर डिफरेंट पाथ। ठीक है, तो इसलिए इनको क्या बोला जाता है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्सेस बोला जाता है। थैंक यू। इसको आप रीड कर लेना और इसको नोट कर लेना।